बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। आज हम करेंगे रिवीजन 3 का क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड अप रुपीज़ 7,475 इन द रेशो 3, 7 और 13। ठीक है, इतनी अमाउंट है। ठीक है, और इस रेशो के हिसाब से उसे डिवाइड करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। टोटल रुपीज़ कितने दिए हुए हैं, वो है हमारे पास 7,475। ठीक है, रेशो इसकी क्या दी हुई है, रेशो है हमारे पास 3, 7 और 13 के हिसाब से। ठीक है, इसलिए पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फाइंड करते हैं सम ऑफ रेशो। जितनी वैल्यूज़ दी हैं रेशो की, इन सबको ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर आता है 23। ठीक है, अब ये जो 3 रेशो है कि अगर किसी मिसाल के तौर पर ये किसी पर्सन्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, उसे 3 पार्ट्स के हिसाब से कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेशो 3। अकॉर्डिंग टू रेशो 3 के हिसाब से कितने मिलेंगे, इसे यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल रुपीज़ जो हैं वो कितने थे 7,475। ठीक है, इसे कटिंग करेंगे 23 1 जा 23 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 325। अब इसे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 325, इसका आंसर आता है, ये रुपीज़ में थे हमारे पास तो इसलिए 975 रुपीज़। ये इसे मैं डिवाइड भी करके आपको बता देती हूँ। 7475 इसे हम डिवाइड करते हैं 23 से। ठीक है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 69। जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 9, 5 यहाँ पे 6 ही रह गया था, 6 माइनस 6 0। ठीक है, अब ये लेस हो गया है इसलिए यहाँ से 7 यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। 57 है। अब 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 46। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 4 1। ठीक है, अब लेस हो गया, ये 5 है। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 हो गया। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाता है इसलिए हमने यहाँ पर 325 लिख दिया। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू रेशो 7। ठीक है, कि 7 के रेशो से उस बंदे को कितने पैसे मिलेंगे, सेकंड पर्सन को। ठीक है, तो ये होगा 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 23 था मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीज़ कितने थे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसे फिर कैंसिल करेंगे, सेम वैल्यूज़ है, वही आ जाएगा 325। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 325 से तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़। ठीक है, 2275 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि 13 के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं। अकॉर्डिंग टू रेशो 13। ठीक है, 13 के हिसाब से 13 डिवाइडेड बाय 23 एंड मल्टीप्लाई बाय 7475। इसे कैंसिल करेंगे फिर 325। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 325 से तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर ये आता है। ये रुपीज़ में थी तो इसलिए इसके साथ इसके यूनिट रुपीज़ लिख दी। अब अगर चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है, तो ये जितने आंसर आए हैं रेशो 13 के, 7 के और 3 के, इन्हें मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ। 4225, 2275 एंड 975। 5 + 5, 3 टाइम्स 5 15, 1 कैरी। ठीक है, 7 + 2 9, 9 + 7 16 और ये 1 ऐड करेंगे 17। इसका 7 लिखेंगे, यहाँ पे फिर 1 कैरी। 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 और ये 1 ऐड करेंगे तो 14।
4 लिखा, फिर 1 कैरी, 4 + 2 6 और ये 1 ऐड करेंगे 7। ठीक है, हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी देखें वो यही थी, जिसका मतलब है जो हमारा आंसर आया था तीनों वैल्यूज़ ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड इन द रेशो 2:5। ठीक है, इफ़ द लार्जर अमाउंट इज़ ₹275। कह रहे हैं कि हमारे पास रेशो ये दी हुई है 2 और 5 की रेशो है। ठीक है, जिसमें से लार्जर अमाउंट तो इतनी दी हुई है 275। ठीक है, फाइंड द स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, हमने स्मॉलर अमाउंट फाइंड करनी है और टोटल अमाउंट वो भी फाइंड करनी है। अब इसे सॉल्व करते हैं। रेशो हमें किस हिसाब से दी हुई है, इन्होंने रेशो दी है कि सम ऑफ अमाउंट उसको डिवाइड किया है इस रेशो के हिसाब से। ठीक है, लार्जर अमाउंट उन्होंने हमें दी हुई है ये कितनी है, ₹275। अब हम सम ऑफ रेशो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। सम ऑफ रेशो तो 2 + 5। ठीक है, रेशो की दोनों वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमने टोटल अमाउंट भी फाइंड करनी है। क्योंकि जब तक टोटल अमाउंट नहीं होगी स्मॉलर अमाउंट भी हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, और इसके अलावा स्मॉलर अमाउंट ये भी फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम टोटल अमाउंट फाइंड करते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या होती है कि अगर हम स्मॉलर अमाउंट और लार्जर अमाउंट इन दोनों का सम कर दें। ठीक है, यहाँ पर लार्जर अमाउंट प्लस स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर लार्जर अमाउंट हमारे पास है। ठीक है, लेकिन स्मॉलर अमाउंट भी नहीं है। ठीक है, तो स्मॉलर अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें पहले चाहिए होगा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लार्जर अमाउंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, लार्जर अमाउंट अगर हमने फाइंड करनी होती तो हम इसका क्या फार्मूला लगाते। लार्जर अमाउंट की अगर रेशो फाइंड करनी होती तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेशो ऑफ लार्जर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो एंड मल्टीप्लाई करते हैं इसको टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो फिर हमारे पास लार्जर अमाउंट आ जाती। अब देखें लार्जर अमाउंट की वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है, इसकी भी है, इसकी नहीं है। ठीक है, मतलब सारों की वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करें तो टोटल अमाउंट की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लार्जर अमाउंट की क्या दी हुई है, यहाँ पर है 275। ठीक है, रेशो ऑफ लार्जर। तो ये देखें ये जो रेशो दी है इसमें से लार्जर कौन सी है, 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे अब रेशो ऑफ लार्जर 5, सम ऑफ रेशो क्या था 7, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम इस तरफ लेकर आ जाएं तो हमारे पास टोटल अमाउंट की वैल्यू आ जाती है 275। ये वैल्यू जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगी तो रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब इस वैल्यू को हम उल्टा करके लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, इस वैल्यू को 5 को इससे कैंसिल कर देंगे, 5 5 से 25, फिर यहाँ पर 2 और ये फिर 25 बन गया, 5 5 से 25। ठीक है, 55 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 385 और ये रुपीज़ में था तो इसलिए इसकी यूनिट भी लिखते हैं। ये आगे हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट था ना स्मॉलर अमाउंट, वो फाइंड करते हैं। तो स्मॉलर अमाउंट हमारे पास किस तरह से निकल सकते, हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्मॉलर अमाउंट इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट, इसमें से माइनस करें अगर लार्जर अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आई है 385, लार्जर अमाउंट कितनी थी 275।
इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 110, और ये रुपीज़ में थी तो इससे यहाँ पर रुपीज़ लगा देंगे। स्मॉलर अमाउंट कितनी होगी? 110। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द रेशो ऑफ द सेविंग टू द एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ फैमिली इज़ 2:5। ठीक है, यहाँ पर रेशो दी गई उन्होंने सेविंग की से एक्सपेंडिचर्स की, मतलब ये सेविंग की फर्स्ट वैल्यू और जो सेकंड है वो एक्सपेंडिचर्स की है। फाइंड द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। इसकी टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है। इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ ₹3500। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स उन्होंने दिए हुए हैं कितने हैं? ठीक है, टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है और रेशो भी हमें गिवन है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था सेविंग टू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो सेविंग हम पहले लिखेंगे और इसके बाद है एक्सपेंडिचर्स, और रेशो क्या थी? 2:5। ठीक है, सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। टू प्लस 5 और फिर हम फाइंड के एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। की वैल्यू है ₹3,500। ठीक है, टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है। अभी हमारे पास एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है, तो हम एक्सपेंडिचर की समझे कि हम एक्सपेंडिचर अगर फाइंड करना होता तो हम तब क्या फार्मूला लगाते हैं? ठीक है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ रेशो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते टोटल इनकम, ऐसे करते। ठीक है, अब अगर इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। एक्सपेंडिचर की वैल्यू थी 3500, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, रेशो क्या दी थी यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स की? 5। ठीक है, 5। सम ऑफ रेशो था हमारे पास 7, और टोटल इनकम हमें नहीं पता तो उसकी जगह पे हम टोटल इनकम ही लिख देंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पर लिख कर आ जाए, रेसिप्रोकल हो जाएगी और यहाँ पर टोटल इनकम ही रह जाएगा। ऐसे कटिंग करेंगे। 5 7 से 35, 7 7 से 49, 20 एज इट इज़। ये हमारे पास आ गई है टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम जो फाइंड करनी हो तो जिस चीज़ की वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर सेविंग की दी होती है तो हम यहाँ पर सेविंग का फार्मूला पुट करते हैं। अभी एक्सपेंडिचर्स की थी तो इसलिए एक्सपेंडिचर्स की वैल्यूज पुट की हैं कि ताकि एक्सपेंडिचर की वैल्यू पुट करके हमारे पास टोटल इनकम आ जाए। द रेशो ऑफ द ऑरेंज जूस टू लेमनेड इन अ ड्रिंक इज 3:5। ठीक है, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट नीडेड टू 2.8 लीटर्स ऑफ द ड्रिंक। ठीक है, कह रहे हैं कि एक आपने ड्रिंक बनानी है जिसमें ऑरेंज जूस और लेमनेड की रेशियो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और टोटल अमाउंट इसकी कितनी है ड्रिंक की? 2.8 लीटर्स है। अब हमें फाइंड ये करना है कि इसमें ऑरेंज जूस है वो कितना डाला है हमने और लेमनेड है वो कितना डाला है। ठीक है, अब हमें रेशियो दिए थे इन्होंने ऑरेंज जूस टू लेमनेड की कितनी थी? ऑरेंज जूस पहले है तो हम ऑरेंज जूस पहले लिखेंगे। ठीक है, ऑरेंज जूस टू लेमनेड कितनी रेशो थी इसकी? 3:4। ठीक है, टोटल ड्रिंक हमने कितना बनाना है? बल्कि टोटल ड्रिंक की रेशो दी हुई है। टोटल ड्रिंक है 2.8 लीटर्स। ठीक है, सम ऑफ रेशो ये हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3 + 4। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 7। अब हमने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ ऑरेंज जूस। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं अमाउंट ऑफ ऑरेंज जूस। अमाउंट ऑफ ऑरेंज
जूस ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो का फार्मूला लिखना पड़ेगा इसके। ऑरेंज जूस, यहाँ पर रेशो ऑफ ऑरेंज जूस की रेशो कितनी थी 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो जो था 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल ड्रिंक, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रिंक कितनी थी 2.8, ठीक है। अब इसे देखिए 3.7 मल्टीप्लाई जो 2.8 है इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करते हैं, 7 1 से 7, 7 4 जार 28, ठीक है, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 से 4, 2 5 से 10, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं कैंसिल होती। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे 6 और 5 को, 5 1 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। अब ये लेस है, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 पुट करेंगे, 5 2 से 10, रिमाइंडर में 0, 1.2 लीटर इसका आंसर आ गया 1.2, और ये वैल्यू हमारे पास लीटर में थी तो इसलिए यहाँ पर भी लीटर आएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है लेमोनेड कितना था, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लेमोनेड लिखते हैं, ठीक है। लेमोनेड की रेशो कितनी थी हमारे पास 4 थी, 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 7 था, टोटल जूस कितना था 2.8 लीटर, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट इसका रिमूव करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 10, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, फिर ये वन नंबर है 2 5 ज़ा 10, ठीक है, इसके अलावा और कैंसिल नहीं हो सकता, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 1 को 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, और ये लीटर था। अब 8 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 1 ज़ा 5 सब्ट्रैक्ट किया 3, पॉइंट लगा के 0 पुट करेंगे, 5 6 ज़ा 30, तो आंसर आ गया 1.6 लीटर हमारे पास लेमोनेड, ठीक है, मतलब हमने 1.2 लीटर ऑरेंज जूस डाला है और 1.6 लीटर लेमोनेड डाला है, तो हमारे पास जो ड्रिंक बनी है वो 2.8 लीटर्स की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन अ पब्लिक लाइब्रेरी द रेशो ऑफ स्टोरी बुक टू साइंस बुक इज़ द सेम एज द रेशो ऑफ साइंस बुक टू मैथमेटिक्स बुक, ठीक है, कह रहे हैं कि लाइब्रेरी है उसमें रेशो जो है स्टोरी बुक और साइंस बुक की वो इक्वल है, साइंस बुक और मैथमेटिक्स बुक्स के। इफ़ देयर आर 2475 स्टोरी बुक्स, ठीक है, एंड 1650 साइंस बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। अब उन्होंने स्टोरी बुक्स और साइंस बुक्स की बता दी है कि कितनी क्वांटिटी है, फाइंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन इट। अब हमने मैथमेटिक्स के बुक्स बताना है कि वो लाइब्रेरी में कितनी है। स्टोरी बुक्स हमारे पास गिवन है, ये कितनी दी है इन्होंने 2475, ठीक है, और साइंस की बुक कितनी है, साइंस बुक्स ये है हमारे पास 1650, ठीक है, ये दोनों दी हुई हैं। इसके अलावा और हमें क्या दिया हुआ है कि रेशो बताई हुई है कि दोनों की सेम है। किसकी, जो फर्स्ट दी हुई है वो है स्टोरी बुक की, इसकी रेशो, और इसके बाद दिया हुआ है साइंस, ठीक है, स्टोरी बुक टू साइंस बुक, ये किसके इक्वल दी हुई है, कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, किसके, साइंस बुक इसकी रेशो और मैथमेटिक्स बुक, ठीक है, मैथ बुक में यहाँ पर लिखिए। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। स्टोरी बुक्स कितनी थी 2475, साइंस बुक्स कितनी थी 1650 इज इक्वल टू, साइंस बुक्स हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और मैथ की बुक की नहीं है तो यहाँ पर मैथ बुक्स ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें इसे अगर सॉल्व करें तो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, मीन वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है
कि ये जो कॉर्नर पे है ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2475 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम मैथ बुक से और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू मतलब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें मैथ बुक की मैथ बुक्स फाइंड करनी है कितनी है, तो इसको यहीं पर लिख कर रख देंगे। इस वैल्यू को अगर इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर हम मैथ बुक इज इक्वल टू दिस वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसे देखिए ये 5 के टेबल से वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। 5 3 ज़ा 15, फिर यहाँ से 1 इधर गया 15 बन गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 इसे कैंसिल करेंगे। 5 4 ज़ा 20, फिर 47 हो गया, 5 9 ज़ा 45, फिर यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 25 हो गया और ये 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर ये 5 की टेबल से कैंसिल हो जाती हैं। 5 6 ज़ा 30 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45 सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पर 4 5 9 ज़ा 45। देखिए ये 66 आ रहा है और ये 99, 11 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 11 6 ज़ा 66 और 11 9 ज़ा 99। इसे फिर कैंसिल करें तो ये 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इस वैल्यू को देखते हैं ये 3 के टेबल से कैंसिल होती है कि नहीं। 3, तो ये वैल्यू भी 3 के टेबल से कैंसिल हो जाती है। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और ये 0, यहाँ पर 1 रह गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 550 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यहाँ पर तो 1 रह गया इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 1100। ठीक है, तो मैथ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में, मैथ बुक्स इज इक्वल टू 1100, ये इसका आंसर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।